नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में हलचल तेज हो गई है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन करने से लेकर कांग्रेस पर कई मुद्दों को लेकर तंज भी कसा। विधायक में कोई इस प्रकार की कोई कमी तो नहीं होती कि वोट डालने में कोई दिक्कत है विधायक को, पर फिर भी सेफ्टी के तौर पे, क्योंकि कई बार इस प्रकार का हुआ है कि कई बार वोट कैंसिल होगी। दूसरी पार्टी हुआ है, हमारी पार्टी में तो कभी आज तक हुआ नहीं कभी ऐसा, लेकिन फिर भी एक बार कर ही लेना चाहिए। तो इसलिए हम एक बार इकट्ठे होंगे, बैठेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, उन्होंने पूरा विश्वास नहीं था, विश्वास था सारे अपने उनके ऊपर, और इसलिए मैं समझता हूं जिस प्रकार की घेराबंदी उन्होंने कर रखी, तो ये घबराहट का ही परिणाम है। जहां तक वोट की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कैंडिडेट के लिए पर्याप्त वोट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मुकाबला है तो वो कांग्रेस का और इंडिपेंडेंट का है। इंडिपेंडेंट को जहां जेजेपी का समर्थन है, इंडिपेंडेंट का समर्थन है, और हमारी तरफ से भी, हमारे पास भी सरप्लस वोट है, तो हम भी उसी पक्ष में वोट देंगे। विनोद शर्मा जी एक पुराने लीडर हैं, काफी बड़े, कांग्रेस में भी रहे, कांग्रेस में बड़ा उनका एक है स्थान। तो मैं समझता हूं कि उन्हें निश्चित तौर से उनके कुछ दोस्त उधर भी होंगे, तो ये तो अरेंज करना उनका काम है, ये हमारा नहीं। लेकिन हमारे पास जो वोट है वो उसका समर्थन उनको दे रखे। हमारे 40 हमारे साथ नहीं, हम सब के सब, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं, चाहे जेजेपी के हैं, चाहे बीजेपी के, हम सब के सब इकट्ठे हैं। और निश्चित तौर से हम जो पहला जो प्रथम वोट है वो बीजेपी के पक्ष में देंगे और दूसरा उसके पक्ष में। हर व्यक्ति का एक आत्मसम्मान होता है, अगर आप उसको ठेस पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर से उसके लिए एक दिक्कत होगी। मान लीजिए आप कुछ बनाते भी नहीं और उसके बाद मिलते भी नहीं, तो एक परेशानी है ना जी। अब क्या है कि मान लीजिए 2 लोग हैं, वो उस कैटेगरी के हैं, या 3 हैं उसी लेवल के हैं, और उनकी कोई शिकायत है, वो मिलना चाहते हैं अपने बड़े लीडर से, अगर वो बड़ा लीडर उनको टाइम मिलने का भी नहीं देता, तो स्वाभाविक ही है कि नाराजगी होती है। मैं समझता हूँ ये नाराजगी उसी प्रकार की नाराजगी है उनकी, कि मान लीजिए आप पद नहीं देते तो सम्मान तो दो, तो अगर आप सम्मान भी नहीं दोगे तो फिर तो दिक्कत होगी, तो वो नाराजगी है उनकी। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने बीजेपी विधायक नयनपाल रावत के उस बयान का खंडन किया है जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव में कुंडू के बीजेपी को समर्थन देने की बात कही थी। बलराज कुंडू ने ट्वीट करके कहा कि विधायक नयनपाल रावत ने राज्यसभा चुनाव पर मेरे समर्थन को लेकर आज जो स्टेटमेंट दी है वो पूरी तरह से बकवास है। मैं किसी की कठपुतली के कहने से वोट नहीं दूंगा। मैं अपनी बुद्धि और विवेक के से प्रदेश के लोगों की भावना के अनुरूप ही अपना निर्णय लूंगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर बात करते हुए कहा कि पंजाब की आप सरकार राज्य में हालात पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, जबकि गृह मंत्री ने आरोपियों के हरियाणा कनेक्शन को लेकर सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस दौरान अनिल विज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दिए। पूरी तरह से अगर वो कहीं भी है, कोई भी है जो कानून के खिलाफ काम करता है, किसी भी देश प्रदेश का रहने वाला है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इसके लिए एसटीएफ बना रखी है और वो इंडिपेंडेंट बॉडी बना रखी है और वो लगातार काम करती रहती है और हमें उसमें काफ़ी सफलताएं मिल रही। पंजाब आप सरकार है, वो स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, पर ऐसा बार बार कई सेक्शन से बात कही जा रही है और जो घटनाएं हो रही हैं वो भी इसकी ओर ही इशारा कर रही है। केजरीवाल जी को बेवजह भय सताता रहता है। मोदी जी ने हमेशा
मजबूत विपक्ष की वकालत की है। अब ये ठीक काम करें। अगर कहीं पर कोई गलत काम होता है तो एजेंसियां इंडिपेंडेंटली कार्रवाई करती हैं, तो उसके ऊपर तिल मिलाकर इस प्रकार की बातें कहना अच्छी बात नहीं। केजरीवाल जी को बेवजह भय अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया ने कई मुद्दों पर बात की है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर तंज कसने के साथ ही पीएम मोदी के नाम के कसीदे पढ़े। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को भी गिनवाया। हालांकि इस दौरान उन्होंने माना कि प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने पिछली सरकारों को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार ने 7 सालों में 90,000 नौकरियां दी हैं, जबकि पूर्व की सरकारों में जो भर्तियां हुई उनके केस अब अदालतों में चल रहे हैं। कि मैं भारत की स्टैंडिंग में इंदिरा गांधी को कोई उनकी बात को तवज्जो, जो इस पृथ्वी 7 साल में 90,000 लोगों को पक्की नौकरी दी है। 7 साल में। और हुड्डा के शासनकाल में 20,000 से ऊपर नहीं मिली। और हुड्डा के शासनकाल में जो नौकरियां मिली भी, वो हर हाई कोर्ट उनको हर रोज डिसमिस कर रहा है। और भाई भतीजेवाद की झलक वहां दिखाई दे रही है। 45 मिनट लॉन में बैठा के रखा इंदिरा गांधी को, कोई उनकी बात को तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं मोदी जी को कि दिल की महफिल सजी है, चले आइए। मोदी जी बस आपकी कमी है, चले आइए। चारों तरफ एक तरह से भारत का सर गर्व से ऊंचा हो रहा है। गोहाना नगर परिषद चुनाव के नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन नगर परिषद के चेयरमैन पद के 7 उम्मीदवारों ने और 23 वार्डों के पार्षद पद के उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं। अब चेयरमैन के लिए 11 और 23 वार्डों के पार्षद के लिए 84 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। वार्ड 18 से कुल 3 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, मगर आखिरी दिन 2 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने से राम सिंह को निर्विरोध पार्षद चुन लिया गया है, जिन्हें पार्षद नियुक्ति का प्रमाण पत्र भी दिया गया। अब 19 जून को वोटिंग होगी। वार्ड के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स थे, उन्होंने एक को छोड़ के सबने विड्रॉ कर लिया है। उसमें एक अनअपोज्ड कैंडिडेट उसमें निर्वाचित हुआ है। सोनीपत में कई महीनों से प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे किसान ने परेशान होकर जान दे दी। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक फरियाद करने और डीसी एसपी को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद उसको न्याय नहीं मिला। किसान का आरोप था कि उसकी जमीन के फर्जी कागजात तहसीलदार कार्यालय से एक दूसरे व्यक्ति के नाम कर दिए गए हैं। वहीं उसके जमीन पर 2 बैंकों से मोटी धनराशि का कर्ज ले लिया गया है, जिसके चलते किसान कई महीनों से दफ्तरों के चक्कर लगा रहा था। न्याय नहीं मिलने पर किसान ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसको किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते किसान ने सोमवार दोपहर को तहसीलदार कोर्ट में जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद किसान को उपचार के लिए पीजीआई खानपुर ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। वहीं किसान ने सुसाइड नोट में 8 से 9 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। इंद्री के ब्याना क्षेत्र में हो रही ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं से नाराज किसानों ने ब्याना पुलिस चौकी का घेराव कर जोरदार रोष प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर चोरी की बढ़ती घटनाओं के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद इंद्री थाना प्रभारी सतपाल सिंह मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर उन्होंने शांत करवाया। बवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 3 और 4 के सार्वजनिक गलियों के निर्माण कार्य की मांगों को लेकर वार्ड पार्षद मीणा चोपड़ा का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से उनकी मांगों को जल्द पूरे करने की मांग की है। धरने में तीसरे दिन गांव के कई लोग भी शामिल हुए और पार्षद मीणा चोपड़ा को अपना समर्थन दिया। इसी के साथ पार्षद मीणा चोपड़ा ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वे धरने पर बैठी रहेंगी। सार्वजनिक गलियों के निर्माण के लिए बैठे हैं, क्योंकि नगर पालिका ने हमसे कई वादे किए थे कि गलियां बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 महीने पहले भी हम धरने पर बैठे थे, इसीलिए तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर अंदर हम आपकी गली बनाकर तैयार कर देंगे। आज 2 महीने 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई गली का निर्माण का क्या कोई ईंटें वगैरह कुछ नहीं गिरवाई गई है। सिर्फ आश्वासन और झूठे वादों के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। पारिवारिक कलह बड़े अपराधों की वजह बन जाती है। मानसिक तनाव और जीवन से निराश के चलते कई बार लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिन्हें गुस्सा शांत होने पर वो खुद भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऐसी ही घटना ओल्ड फरीदाबाद से सामने आई है, जहां एक सास ने बहू पर बेरहमी से कहर बरपाया। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। कहते हैं महिलाएं मकान को घर बनाती हैं, लेकिन घर का कलह जब गलियों का शोर बन जाए और ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आए तो निगाहें खुद ब खुद शर्म से झुकने को मजबूर हो जाती हैं। ये बेचैन कर देने वाला वीडियो ओल्ड फरीदाबाद की खतरीवाड़ा कॉलोनी का है, जहां एक सास अपनी चचेरी बहू को पहले बेड से पीटती हुई नजर आ रही है। इससे भी उसका मन न भरा तो महिला ने कई थप्पड़ों की मार के साथ महिला को बेसुध कर दिया। फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। ये घटना किसी बंद कमरे की नहीं है। गली के बीचों बीच ये तमाशा कई लोगों ने देखा, लेकिन इसे रोकने की जहमत नहीं कर सके। पीड़िता ने इस वीडियो के आधार पर पुलिस को अपनी शिकायत दे डाली है। पुलिस महिला की चचेरी सास के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला के पति का पहले ही देहांत हो चुका है। महिला अपनी बेटी के साथ ससुराल में रहती है। परिवार के बीच पहले से पारिवारिक कलह को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। अब ये झगड़ा पहले गली तक पहुंचा और फिर पुलिस की चौखट तक। अब देखना होगा कि पुलिस मामले को समझते हुए इसे कब तक सुलझा पाती है और महिला को न्याय के लिए कितना इंतजार करना होगा। फरीदाबाद से जयप्रकाश भाटी की रिपोर्ट। पलवल की महिला सेल ने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामलों में सराहनीय काम करते हुए 139 परिवारों का सामाजिक स्तर पर समझौता कराया। महिला सेल प्रभारी रजमा देवी ने बताया कि पलवल पुलिस द्वारा आपसी मतभेदों को दूर कर परिवारों को बिखरने से बचाने का काम किया जा रहा है और मामलों में अपराधियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने टूटते परिवारों का घर बसाया। आपको बता दें कि 139 परिवारों का समझौता जो है पलवल में करवाया गया। वहीं मामले में अपराधियों को सजा भी दी गई है। साथ ही बिगड़ते रिश्तों के बीच अब पुलिस जो है वो पुल बनाकर काम कर रही है।
लू के थपेड़े और बढ़ता तापमान हरियाणा वासियों को झुलसाने का काम कर रहा है। आगामी 2 दिनों तक इसी प्रकार से अधिक गर्मी पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में पड़ रही भीषण गर्मी ने दिन के साथ साथ अब रात में भी पसीने छुड़ा दिए हैं। दिन के समय हीट वेव ने लोगों को घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। सबसे ज्यादा पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के हीट वेव से प्रभावित रहने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके साथ ही मौसम विज्ञान विभाग भी लोगों को हीट वेव से बचने के लिए हिदायतें जारी करता नजर आ रहा है। गर्मी की मार से फरीदाबाद शहर के व्यापारी भी बेहाल है। यहाँ जिन बाजारों में कभी पैदल निकलना भी मुश्किल होता था, आज उन बाजारों में इस भीषण गर्मी के चलते पूरी तरह सुनसानी पसरी हुई है। ग्राहक न होने से व्यापारी खासा परेशान है। बाजारों में ग्राहक की चहल कदमी पूरी तरह बंद होने के कारण उनके कारोबार में 90% गिरावट आ गई है। गर्मी ने दुकानदारों को एक बार फिर लॉकडाउन के दिनों की याद दिलाती है। वहीं बीते कई दिनों से दुकानदारों के कारोबार पर पूरी तरह से असर पड़ा है। भीषण गर्मी के दौरान ज्यादातर ग्राहक घरों में ही रहते हैं। ग्राहकों का बहुत ही कम आना जाना हो रहा है। इस टाइम शादियों का सीजन भी है, फिर भी मतलब कस्टमर नहीं है बाजार में। इस हिसाब से मतलब कस्टमर निकलता है, उस हिसाब से बिल्कुल भी काम नहीं है। कैसा काम निकल पा रहा है? शाम को तो काम होता होगा। काम नहीं है, शाम को भी ग्राहक नहीं निकलता। शाम को भी ज़्यादा 5-7% निकल गया नहीं तो। गर्मी तो बहुत ज़्यादा 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और इतना लू है, इतनी गर्मी है, इसमें कस्टमर बाहर ही नहीं निकल रहा। जो भी है कस्टमर शाम को या सुबह थोड़ा बहुत जो निकलता है। गर्मी में काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही कुछ कोरोना की वजह से काम नहीं है, कुछ ये गर्मी ने बेहाल कर दिया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में तापमान इसी तरह अधिक रहने की संभावना है। हालांकि 10 जून की रात को एक पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में सक्रिय हो सकता है, जिससे 11 जून को बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आगामी 2 दिनों तक हरियाणा भर में हीट वेव चलने की संभावना भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है। यानी कि हरियाणा वासियों को अभी चिलचिलाती गर्मी से जूझना पड़ेगा। हरियाणा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस लगातार निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने वालों को लेकर अभियान चला रही है। दरअसल तेज गति के कारण हादसों का खतरा ज्यादा बना रहता है और आए दिन जान भी जाती रहती है, जिसको ध्यान में रखते हुए पृथला के कैल गांव स्थित फ्लाईओवर के पास लगातार वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि आगे भी ये अभियान जो है इसी तरीके से जारी रहेगा। ये चालान सर और स्पीड के किए जा रहे हैं, क्योंकि जीटी रोड पर बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, काफी लोगों की प्राण हानि हो रही है। तो उस प्राण हानि को रोकने के लिए जब गाड़ी कम स्पीड में चलेगी तो कंट्रोल भी हो जाएगी, इसलिए और स्पीड के चालान किए जा रहे हैं। अंबाला छावनी के रामबाग रोड स्थित गवाल मंडी के एक मकान में अचानक आग लग गई। आग से घर में रखा इलेक्ट्रॉनिक का सामान सहित ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का पता चलते ही आस पड़ोस के लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए घरों से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश की। आग बुझाते समय एक व्यक्ति के घायल होने की खबर भी सामने आई है। इसी के बीच सूचना पाकर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा कि जो है ना इसके कारण का कुछ पता नहीं चल सका अभी आग जो है किस कारण से लगी है। बाकी इसके बारे में जैसे कुछ पता लगेगा तो कार्रवाई हो जाएगी। हरियाणा के अंतिम ने कुश्ती में 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अंतिम ने एक तरफा पॉइंट लेकर 11-0 से महाराष्ट्र की कल्याणी को हराकर शानदार जीत हासिल की है। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा के पहलवान छाए हुए हैं और कुश्ती में हरियाणा को एक के बाद एक मेडल्स लगातार मिल रहे हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला सेक्टर 3 स्थित
ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचे और उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि कुश्ती का फाइनल मैच देखा। तो आपको बता दें कि खेलो इंडिया में हरियाणा का जलवा लगातार बरकरार है और ये हरियाणा की अंतिम ने कुश्ती में 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। आपको यह भी बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हुए और उन्होंने फाइनल मैच कुश्ती का देखा। तो अंतिम ने एक तरफा पॉइंट लेकर 11-0 से महाराष्ट्र की कल्याणी को हराकर शानदार जीत हासिल की। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा के पहलवान खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छाए हुए हैं और हरियाणा का जलवा लगातार बरकरार है। तो कुश्ती के साथ साथ ही अन्य खेलों में भी हरियाणा को लगातार मेडल मिल रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचे और उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि कुश्ती का फाइनल मैच देखा। आज 5वां दिन है और ऐसे में हरियाणा टॉप पर बना हुआ है। तो आपको बता दें कि हरियाणा के अंतिम ने कुश्ती में 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा का जलवा जो है लगातार बरकरार है। हरियाणा अंक तालिका में सबसे ऊपर है और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जो है हरियाणा की झोली में इस वक्त आ चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचे और उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि कुश्ती का यह फाइनल मैच देखा। 4 जून से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत पंचकुला में की गई है और 13 जून को समापन होगा। आपको यह भी बता दें कि 25 खेलें जो है वो खेली जाएंगी। 5 भारतीय मूल की खेलें इसमें शामिल की गई हैं। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। बड़ी और अहम जानकारी खेलो इंडिया से जुड़े इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हर्डल रेस में हरियाणा को मिला एक और गोल्ड। मोहित ने दिलाया हरियाणा को गोल्ड मेडल। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा को अब तक मिले हैं 29 गोल्ड मेडल। तो हरियाणा का दबदबा लगातार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बना हुआ है। हर्डल रेस में हरियाणा को एक और गोल्ड मेडल मिला है। आपको बता दें कि गोल्ड मेडल मोहित ने दिलाया है। तो अब तक हरियाणा के पास 29 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। अंक तालिका में सबसे ऊपर हरियाणा बना हुआ है। और वहीं पानीपत की 10 साल की कनिका शर्मा बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए तैयार है। कनिका बॉलीवुड स्टार गोविंदा और एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ फिल्म टॉर्चर में काम करेंगी, जिसके चलते कनिका ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। कनिका शर्मा ने बताया कि वे 2 फिल्में साइन कर चुकी है, जिसमें से उनके पहले फिल्म दादाजी की लाठी की शूटिंग पूरी हो चुकी है। कनिका शर्मा ने यह भी बताया कि वे एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को अपना आइडल मानती है। वहीं कनिका शर्मा की कामयाबी पर उनके माता पिता ने खुशी जाहिर की है। वहीं आपको बता दें कि कनिका की टिकटॉक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं। मैंने टिकटॉक से स्टार्ट करी थी। उस टाइम मैं 8 इयर्स की थी जब मैंने टिकटॉक से स्टार्ट करी थी। 2019 में मोहन सिंह आगा डायरेक्टर प्रोड्यूसर सर आए पानीपत, एग्रीमेंट वगैरह किया टॉर्चर मूवी का, और दादाजी की लाठी मूवी है वो शूटिंग हो गई है, रिलीज़ होने वाली है। टॉर्चर मूवी है उसकी ओपनिंग इसी मंथ के लास्ट में है। किसको आप थोड़ा जैसे फॉलो करते हैं, जैसे किसको अपना आइडल मानते हैं, जैसे आप लड़की हैं तो क्या किसी हीरोइन को आप पसंद करते हैं उसकी हिसाब से? हाँ जी, श्रद्धा कपूर मैम को। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।